हेलो फ्रेंड्स, हम में से बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारी लाइफ स्पॉइल हो गई है। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? दोस्तों, कई बार रिलेशनशिप्स में चीटिंग हो जाती है। एक पार्टनर दूसरे को चीट करता है, धोखा देता है, तो हम कहते हैं कि हमारी लाइफ स्पॉइल हो गई है। किसी का डिवोर्स हो जाए, किसी की कंपेनियन की डेथ हो जाती है, तो वो इंसान कहता है कि उसकी लाइफ ख़राब हो गई है। आपस में हस्बैंड वाइफ की कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कहते हैं कि हमारी तो लाइफ ही ख़राब हो गई है। आपने स्टूडेंट्स को देखा होगा, उनके अगर एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ जाएं तो वो कहते हैं कि हमारी तो लाइफ ही ख़राब हो गई है। ऑफिस में अगर ज़रा सी बात हो जाए, घर में छोटी सी झगड़ा हो जाए, तो हम कहते हैं बात बात पर हमारी ये आदत बन चुकी है कहना कि हमारी तो लाइफ ही स्पॉइल हो गई है। दोस्तों, लाइफ एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अगर आप अलाइव हैं, अगर आप जीवित हैं, ज़िंदा हैं, तो आपकी लाइफ कैसे ख़राब हो गई है? आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स ठीक से काम कर रहे हैं। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम और भी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं वो ठीक से हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ कैसे स्पॉइल हो गई है? दोस्तों, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, लेकिन कई लोग उनमें से बहुत स्माइलिंग होते हैं, बहुत हंसते मुस्कुराते रहते हैं। वो कभी नहीं कहते कि उनकी लाइफ स्पॉइल हो गई है। हो सकता है उनकी बॉडी के किसी ऑर्गन में कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम हो गई हो, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। नेचर में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें प्लांट्स भी हैं और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देते। क्या आपने किसी प्लांट को, किसी और ऑर्गेनिज्म को ये कहते देखा है कि मेरी लाइफ स्पॉइल हो गई है? चाहे उस ऑर्गेनिज्म के साथ कुछ भी हो रहा हो, वो अपनी पूरी ताकत लगाता है अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। अब हम आपको कुछ लोगों के नाम डिस्कस करेंगे। आपने सुने भी होंगे, जैसे सुधा चंद्रन जी एक क्लासिकल डांसर हैं। तो उनकी 16 साल की उम्र में एक लेग को काट देना पड़ा क्योंकि उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला नहीं खोया। जयपुर फुट से उन्होंने डांस किया और आज वो एक बहुत रिनाउंड डांसर हैं। अगर उन्होंने सोचा होता कि मेरी तो लाइफ ही ख़राब हो गई है, अगर वो डिस्करेज होकर बैठ जाती, अगर वो हिम्मत छोड़ देती, तो क्या वो आज एक बहुत रिनाउंड डांसर होती? कभी भी नहीं। आपने अरुणिमा सिन्हा जी का नाम तो सुना होगा। उनको भी कुछ रॉबर्स ने चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया था। पूरी रात पड़ी रही वो, उनकी टांग को चूहे खाते रहे, लेकिन सुबह जब डॉक्टर उनको होश आया, उनको कुछ लोग हॉस्पिटल लेके गए, तो ये डिसाइड करना पड़ा कि उनकी लेग को काटना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि भगवान ने मुझे ज़िंदा रखा है, उस ऑलमाइटी ने मुझे ज़िंदा रखा है, तो मेरी लाइफ का कोई पर्पस तो होगा। तो उन्होंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करूँगी। तो लाइफ कैसे ख़राब हो गई? अगर वो भी ये सोच लेती कि मेरे साथ तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, तो मेरी तो लाइफ ही स्पॉइल हो गई है, तो क्या आज वो इतनी रिनाउंड पोजीशन पे होती? इतनी रिनाउंड पोजीशन पे वो नहीं होती। आपने अकबर खान जी का नाम सुना होगा, जो बचपन से ही विजुअली इम्पेयर्ड थे, लेकिन फिर भी उनको 1989 में नेशनल अवार्ड मिला फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, और उनका म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था और वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे। और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे गिरीश शर्मा जी हैं, उन्होंने एक ट्रेन एक्सीडेंट में अपनी एक लेग को खो दिया, लेकिन वो एक बहुत सक्सेसफुल बैडमिंटन चैम्पियन थे। तो देखा दोस्तों, लोगों ने अपनी लाइफ में क्रिपल्ड होने के बावजूद भी अपने हौसले को नहीं खोया। उन्होंने सोचा कि मैं अलाइव हूँ, मेरे अंदर लाइफ है, लाइफ मेरी ख़राब नहीं हुई है। तो दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, इसको फुल पोटेंशियलिटी से जिए। लेकिन आप ये छोटी छोटी बातों से ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ ख़राब हो गई है। ये तो लाइफ के फेजेस हैं, ये तो लाइफ की अवस्थाएं हैं। ये फेजेस आएंगे और चले जाएंगे और आप एक नए फेज़ के अंदर एंटर हो जाएंगे। अगर ये फेजेस ना आए तो हमें लाइफ का एक्सपीरियंस कैसे होगा? हम एक्सपीरियंस से तो एनरिच होते हैं ना दोस्तों। तो इसका मतलब हमारी लाइफ कभी भी ख़राब नहीं होती। लाइफ जीने के लिए है, एंजॉय करने के लिए है। अपने फुल पोटेंशियल से इस लाइफ को जिएं और अपनी सक्सेस को अचीव करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।